Good morning, welcome. Again, class 11th, chapter number 5, complex number and quadratic equations. कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ये अब तक जितने भी मैंने इंट्रोडक्शन दिए, जिसमें मैंने एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया, डिफरेंस ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ आपको बताई, और फिर डिवीज़न ऑफ प्रॉपर्टीज़ बताने के बाद मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एक उसमें एक वर्ड आया था जिसको हमने फॉर्मूले के द्वारा मैंने निकालना भी आपको सिखाया कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किस तरीके से हम फाइंड करते हैं। मैं आपको दोबारा बता देता हूं, अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपने फाइंड करना है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का तो उसके लिए फॉर्मूला है आपके पास जेड का कॉन्जुगेट अपॉन मॉडुलस जेड का होल स्क्वायर, मॉडुलस जेड डज नॉट इक्वल टू द क्या, जीरो। ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने का क्या है आपके पास फॉर्मूला है। अब हम पावर ऑफ आइटा पढ़ते हैं। वी नो दैट स्टूडेंट कि आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, या ये कह सकते हैं आइटा को हम क्या लिख सकते हैं, रूट -1। मैंने आपको बताया था कि रूट के अंदर -1 अगर वैल्यू आ जाती है तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें यही सिखाता है कि रूट के अंदर भी अगर कोई माइनस में वैल्यू आ जाए तो हम उसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। इसीलिए क्या कहलाता है, इमेजनरी कहलाता है, कि हम इमेजिन कर सकते हैं, इसीलिए क्या कहा जाता है, इमेजनरी कहा जाता है। तो यहाँ पे कुछ आइटा की पावर 3 है, उसकी वैल्यू निकालना तो हम लिख सकते हैं आइटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आइटा। आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई आइटा, माइनस के आइटा हो जाएगा। आइटा की पावर 4 करना है तो आइटा स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। आइटा की पावर 6 निकालना है तो आइटा की पावर 2 का होल पावर 3, आइटा की पावर 2 -1 है, -1 की होल पावर 3 क्या हो जाएगा, -1 etc। ऐसे ही हम बहुत सारे निकाल सकते हैं। इसके लिए कुछ आइडेंटिटीज़ हमें एनसीईआरटी ने दी है। आइटा की पावर 4k है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। आइटा की पावर 4k + 1 है तो आइटा हो जाता है। आइटा की पावर 4k + 2 है तो वो -1 होगा। आइटा की पावर 4k + 3 है तो वो माइनस का आइटा हो जाएगा। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कैसे मॉडुलस फाइंड करते हैं और उसका कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हैं, ये उसका फॉर्मूला है हमारे पास। अगर हमारे पास द मॉडुलस एंड द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लिखा है जेड ए प्लस आइटा बी, उसका अगर मॉडुलस फाइंड करना है तो फॉर्मूला होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। और उसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो कॉन्जुगेट फाइंड करने में याद रखना इमेजनरी वाले का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, रियल का साइन चेंज नहीं होता है। ए प्लस आइटा बी क्या हो जाएगा, ए माइनस के आइटा बी। कुछ हमारे पास कॉन्जुगेट के प्रॉपर्टीज़ हैं कि जेड मल्टीप्लाई जेड कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है, मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर के। और क्या कहते हैं, Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस जो होता है, मॉडुलस Z1 इज इक्वल टू मॉडुलस Z1 मल्टीप्लाई मॉडुलस Z2 के इक्वल हो जाता है। और थर्ड प्रॉपर्टीज़ है Z1 अपॉन Z2 का मॉडुलस है तो आप इसको लिख सकते हैं मॉडुलस Z1 अपॉन मॉडुलस Z2 वेयर मॉडुलस Z2 डज नॉट इक्वल टू 0। और आपके पास फोर्थ है Z1 और Z2 के ऊपर मॉडुलस है तो आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं, Z1 का मॉडुलस इंटू Z2 का मॉडुलस। और फिफ्थ Z1 प्लस माइनस Z2 का मॉडुलस है तो आप इसको लिख सकते हो Z1 का मॉडुलस प्लस माइनस Z2 का मॉडुलस। और सिक्स्थ हो जाएगा Z1 और Z2 का इस पूरे का मॉडुलस है तो आप इसको लिख सकते हो Z1 का मॉडुलस अपॉन क्या, Z2 का मॉडुलस। इट मीन्स आपका Z1 का कॉन्जुगेट हो जाएगा अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट हो जाएगा। अगर ये पूरे का कॉन्जुगेट है तो आप ये क्या हो जाएगा, Z1 का कॉन्जुगेट अपॉन Z2 का। सिमिलरली यहाँ पे क्या था, Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट था तो हम इसको Z1 इंटू Z2 का, मतलब इन दोनों का मल्टीपल का कॉन्जुगेट और इन दोनों के कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकाल कर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों ऑलवेज क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। ऐसी Z1 प्लस Z2 का अगर पूरे का कॉन्जुगेट है तो फिर इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। और एक आइडेंटिटी, अगर Z प्लस Z का कॉन्जुगेट को आप प्लस करते हो तो ये ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट क्या आएगा, Z आएगा। या Z माइनस Z का कॉन्जुगेट करोगे तो ट्वाइस ऑफ इमेजनरी पार्ट ऑफ द क्या आएगा, रियल इमेजनरी पार्ट ऑफ द क्या आएगा, Z आएगा, इमेजनरी पार्ट ऑफ द Z। ठीक है, ओके। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं आपके किसके, कॉन्जुगेट के। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि Z इंटू Z का कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है, मॉडुलस ऑफ Z स्क्वायर। और मॉडुलस ऑफ Z1 Z2 क्या हो जाएगा, इक्वल टू द क्या, मॉडुलस ऑफ Z1 मल्टीप्लाई मॉडुलस ऑफ Z2। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, अगर रेशनल फॉर्म में है P/Q के फॉर्म में है और उसका मॉडुलस निकला है तो न्यूमरेटर का भी हो जाएगा और डिनोमिनेटर का, वेयर डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0। तो आई होप
क्लास 11th। आपको ये वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आती है तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें।